जय गंगा मैया की। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं कार्तिक मास की कथा, यानी कि कार्तिक मास की कहानी सुनाएंगे। सास और बहू की कहानी। मन चंगा तो खटौटी में गंगा। कार्तिक के महीने में इस कथा के सुनने मात्र से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक के महीने में आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। देखो, कथा जब भी सुने पूरे मन से सुनना चाहिए। उस कथा को आधी अधूरी बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य फल नहीं मिलता है, पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक सास और बहू थी। सब गांव में कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तब सास बोली, मैं कार्तिक नहाने तीर्थ जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू जी मैं भी चलूँगी। सासू बोली, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई, अभी मुझे नहाने दो, तुम आगे नहाना, तुम घर में रहो और मैं नहीं नहा कर आऊँगी। जब 7:30 बजे से चली गई, वो 7:30 बजे चली गई थी, तब बहू ने कुम्हार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंडे लाए, छत पर रखे और रोज रात को एक कुंडा भर रखती थी और सुबह उठकर नहाती थी। यानी कि जो खटौटी होती है, उस तरह के कुंडे होते हैं गांव में, जो खटौटी होती है उस तरह के कुंडे से होते हैं, उसमें पानी भर जाए जितना नहा सके, ऐसे कुंडे होते हैं उसमें। तो कुंडा भर के वो रख देती थी छत पे। सुबह उठकर, जैसे कार्तिक के महीने में नहाते उसी प्रकार से वो सुबह उठकर नहाती थी। सास नहावे कुंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे, हर हर गंगा मन चंगा तो खटोटी में गंगा। वो इस बात को बोलती थी, मन सही है तो कुंडे में ही गंगा है, वो इस बात को बोलती थी। गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में ही आ जाती थी। बहू नहाकर पूरे को उल्टा करके रख देती थी, यानी कुंडे को उल्टा करके रख आती थी। एक दिन जब सासू गंगा जी में नहा रही थी, तब सास की नाक की जो नथली जो थी गंगा जी में गिर गई। वहीं घर पर बहू नहा रही थी और बोलने लगी कि हे गंगा मैया, आप अपनी धारा कुंडे में लाए। इसके बाद वह बोली, सास नहावे उंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे, हर हर गंगा मन चंगा तो खटोटी में गंगा। वो इस बात को फिर से बोलने लगी। इतना बोलने के बाद गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, उसमें उसकी सास की नथ भी आ गई थी। अब तब बहू ने नथ लेकर बोली, यह तो नथ मेरे सासू जी की है। वही कार्तिक माह पूरा हुआ, सास गंगा जी से वापस आ गई। बहू सास जी का सामान लेने आई जाती है। सासू जी की नथ को पहने कर बहू को देखा, तो जब सास की नज़र पड़ी और बोली, तू सास ने, तो सास ने ये बोला कि नथ को देख लिया कि, और बोली, यह तो मेरी नथ है, तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब वो बोली कि सासू जी, आप तो नहाने उड़े बैठे, में नहाने कुंडे में बैठे, और उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया था, जिससे रोज गंगा मैया मेरे कुंडे में ही आ जाती थी। यह नथ उसी में धारा के साथ कुंडे में मुझे मिली, मैंने ये पहन ली। सासू बोली कि बहू, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो उस समय बहू भी बोली कि आप 4 ब्राह्मण को भोजन कराओगी, उसके साथ मेरे लिए भी ब्राह्मण का भोजन करा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहा ली हूँ। तब सास बोली कि तू कहाँ से कार्तिक नहाई, गंगा जी कहाँ गई। तब बहू ने कहा कि चलो ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। जब सास छत पर गई तो वहाँ देखा कि 33 कुंडे पड़े हुए थे, जो कि वह सोने के हो गए थे। वहीं बोली, वहीं खड़े होकर बहू बोली कि मैं रोज़ एक कुंडा भरकर रखती थी और रोज़ तड़के, यानी कि सुबह उठकर नहाती और कुंडा उल्टा करके ऐसे के ऐसे रख जाती थी। इसके देखकर सास बोली कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और कुंडा भी सोने के हो गए। मैं मन में अहंकार रखकर ऊपर के मन से ही तीर्थ नहाए गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वहीं तुमने श्रद्धा से मन से कार्तिक नहाने, जिससे माता कार्तिक राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू मिलकर खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया, होम करवाया, यानी कि हवन करवाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को साड़ी दी और उन्हें खुश करके वापसी भेजा। तो हे गंगा मैया, जिस तरह आपने बहू की के लिए धारा बनकर आई, वैसे ही मेरे लिए भी आना और मेरी सभी मनोकामना पूरी करना। कहते हैं, जो सुनाता है उसको भी फल प्राप्ति होती है, जो सुनता है उसको भी पूर्ण फल मिलता है। लेकिन जैसे बहू ने पूरी श्रद्धा से खटौटी में, यानी कि कुंडे में नहाकर अपना कार्तिक मास पूरा किया, उसी प्रकार से आप भी कोई काम करते हैं तो पूरी श्रद्धा और नियम से करें उस काम को, आपको फल का पूरा पूरा
यानी कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी कार्तिक के महीने में इस कथा को सुनने से। तो इसका मतलब यही है, मन चंगा तो खटोटी में गंगा, यानी कि मन अच्छा है तो उसके लिए गंगा मैया कुंडे में ही आ गई देखो। तो ये इसका मतलब है। आप भी इस कथा को सुने।